गुड मॉर्निंग टू स्टूडेंट्स। तो लास्ट वीडियो में हमने जो 5 दबाव थे उनके बारे में रीड आउट किया था। तो आज हम जो हमारा पेज नंबर 10 है इम्पैक्ट ऑन पॉलिटिकल स्फीयर उसके बारे में पढ़ेंगे। जो इसका जो राजनीतिक क्षेत्र पर इसका क्या असर था, इम्पैक्ट था, उसके बारे में रीड करेंगे। पंजाब एज गेटवे ऑफ इंडिया, जो पंजाब था वो इंडिया का प्रवेश द्वार कहा जाता है। द पासेस इन माउंटेन्स ऑफ सुलेमान एंड किरथार इन नॉर्थ वेस्ट हैव लेड टू पंजाब बीइंग अ गेट वे टू इंडिया फॉर फॉरेन इन्वेडर्स। जो पासेस हैं माउंटेन ऑफ सुलेमान के और किरथार जो कि नॉर्थ वेस्ट में, उन्होंने पंजाब को इंडिया का प्रवेश द्वार बना दिया था, क्योंकि जितने भी विदेशी हमलावर थे वो इस रास्ते के राही आए थे। टिल 18th सेंचुरी पर्शियन, ग्रीक, शक, हून, कुशान, तुर्क, मंगोल and Mughal foreign invaders came to India through these passes, as these passes led them directly to Punjab from Central Asia। तो 18 सेंचुरी के दौरान जो पर्शियन थे, शक थे, ग्रीक थे, हून थे, कुशान थे, तुर्क, मंगोल, मुग़ल, जितने भी विदेशी हमलावर थे वो इंडिया में इन्हीं पासेस, इन्हीं दरों के राही उन्होंने प्रवेश किया था और वह सेंट्रल एशिया से सीधा ही पंजाब में प्रवेश कर जाते थे। सेकंड, पंजाब एज बैटलफील्ड, जो पंजाब था वो लड़ाई का क्षेत्र माना जाता है। एवरी इन्वेडर हु वांटेड टू कॉन्क्यूर दिल्ली, हर एक जो हमलावर था जो दिल्ली को जीतना चाहता था, हैड टू पास थ्रू पंजाब, उनको पंजाब से गुजरना पड़ता था। सो द पीपल ऑफ पंजाब वर द फर्स्ट टू कॉन्फ्रंट द फॉरेन इन्वेडर्स, इसीलिए जो पंजाब के लोग थे सबसे पहले वो सामना करते थे, या किसी भी विदेशी हमलावर को सबसे पहले पंजाब के लोगों का सामना करना पड़ता था। द मोस्ट फेमस बैटल ऑफ इंडियन हिस्ट्री वर फाउट इन पंजाब, जितनी भी फेमस जो बैटल हुई थी भारतीय इतिहास में वो भी पंजाब में हुई। द बैटल ऑफ महाभारता एट कुरुक्षेत्रा, जो कि बैटल महाभारत की हुई थी कुरुक्षेत्रा में। द बैटल ऑफ कारी, जिसको हाइदापेस बोलते हैं, बिटवीन अलेक्जेंडर एंड पोर्स, जो कि अलेक्जेंडर और पोर्स के मध्य हुई थी। द बैटल ऑफ तराइन बिटवीन पृथ्वीराज चौहान एंड मोहम्मद गौरी, जो तराइन की बैटल हुई थी वो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुई थी। एंड द 3 बैटल्स ऑफ पानीपत, जो पानीपत की 3 बैटल हुई थी, विच चेंज इंडियन हिस्ट्री वर ऑल फाउट इन द पंजाब, और उन लड़ाइयों ने, उन बैटल्स ने पंजाब जो हिस्ट्री थी इंडिया की उसको चेंज कर दिया था। वो भी सभी यहीं पंजाब में ही लड़ी गई थी। थर्ड, इम्पैक्ट ऑफ फॉरेस्ट हिल्स ऑन पंजाब, जो जंगल और पहाड़ी इलाके थे उन पंजाब में उन पर असर। द फॉरेस्ट एंड हिल्स ऑफ पंजाब हैव आल्सो मेड अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन द पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ पंजाब, जो फॉरेस्ट और हिल्स ऑफ पंजाब के थे उन्होंने भी जो पंजाब का इतिहास, राजनीतिक इतिहास है, उस पर बहुत गहरा असर डाला। द सिक्स रिसोर्टेड द टू गुरिल्ला वारफेयर अंडर द कवर ऑफ दीज फॉरेस्ट्स, जो सिख थे वो अपना गुरिल्ला युद्ध जो अपनाते थे इन जंगलों में छिप जाते थे। एंड हिल्स वाइल फाइटिंग अगेंस्ट द मुगल, जब मुगल्स के साथ संघर्ष करते थे तो वो गुरिल्ला युद्ध की प्रणाली थे वो अपनाते थे। वो हमलावर पर हमला करके इन जंगलों और इन पहाड़ी इलाकों में छिप जाते थे। इसको गुरिल्ला जो वार वो कहा जाता था।
एंड अहमद शाह अब्दाली एंड कंटेम्प्रेरी रूलर दिस, जो यहाँ पर जो शासक हुए थे, आल्सो हेल्प्ड देम टू स्टैब्लिश एन इंडिपेंडेंट स्टेट इन पंजाब। उन्होंने इन्होंने जो फॉरेस्ट और हिली एरिया था, इनकी हेल्प से वह अपने जो स्वतंत्र स्टेट थे वो पंजाब में स्टैब्लिश कर सके। फोर्थ, एंट्री ऑफ द ब्रिटिश इन पंजाब, अंग्रेज़ों का पंजाब में प्रवेश। द ब्रिटिश एंटर्ड इंडिया फ्रॉम द ईस्टर्न कोस्ट थ्रू सी रूट, जो ब्रिटिश थे उनकी जो एंट्री हुई थी पंजाब इंडिया में वो ईस्टर्न कोस्ट थ्रू सी रूट से हुई थी। दे ग्रेजुअली प्रोसीडेड टुवार्ड्स द नॉर्थ, उन्होंने धीरे धीरे नॉर्थ में बढ़ना शुरू कर दिया। इट वाज ड्यू टू द स्पेसिफिक पॉलिटिकल एंड जियोग्राफिकल पोजीशन, इसका जो कारण था वो जहाँ का राजनीतिक और भौगोलिक पोजीशन थी और पंजाब की, दैट द ब्रिटिशर्स एंड नेक्स्ट पंजाब, जिनके कारण अंग्रेज़ों ने पंजाब को अपने अधीन कर लिया। टू द ब्रिटिश एम्पायर इन द लास्ट फेज, और आखिर में अंत में उन्होंने पंजाब को अपने ब्रिटिश साम्राज्य में, अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया था। इम्पैक्ट ऑन रिलीजियस स्फीयर, धार्मिक जो स्पेयर था, हिस्सा था, उस पर प्रभाव असर। बर्थ एंड ग्रोथ ऑफ वैदिक रिलीजन, जो वैदिक रिलीजन का जन्म और उनका जो विस्तार हुआ था। वैदिक रिलीजन बिगेन विद द वेदास, जो वैदिक रिलीजन था वो वेदा के कारण शुरू हुआ था। देयर आर 4 वेद्स, यहाँ पर 4 वेद थे, ऋग्वेदा, सामवेदा, अथर्ववेदा एंड यजुर्वेदा। ये चारों वेद यहीं पर लिखे गए थे। ऋग्वेदा इज द मोस्ट एंशियंट एंड सुप्रीम ऑफ ऑल, जो ऋग्वेदा है वो सबसे पुरातन और सबसे सुप्रीम है इन सभी वेदा से। एंड रिटन इन पंजाब, और पंजाब में ही लिखा गया। द रीजन केम टू बी नोन एज सेंटर ऑफ द वैदिक रिलीजन, और इस जो ये रीज़न था उसको जो वैदिक रीजन के नेम से पर फेमस हो चुका था। एक्सपेंशन ऑफ इस्लाम, इस्लाम का प्रसार। इस्लाम वाज ऑरिजिनेटेड एट द मक्का मदीना, जो मक्का मदीना से स्टार्ट हुआ था। एंड रैपिडली एक्सपेंडेड टू सेंट्रल एशिया, और बड़ी जल्दी से ये सेंट्रल एशिया में फैल चुका था। मुस्लिम इन्वेडर्स, ट्रेडर्स, सूफी सेंट्स, जो भी मुस्लिम हमलावर थे, ट्रेडर थे, सूफी सेंट थे, फ्रॉम दीज एरियाज केम थ्रू नॉर्थ वेस्टर्न पासेस, जो जहाँ पर आए थे वो नॉर्थ वेस्टर्न पासेस जो दरे थे उनके थ्रू आए थे। वाइल द इन्वेडर्स फोर्स द लोकल पीपल टू अडॉप्ट इस्लाम, जबकि जो इन्वेडर्स थे वो आम लोगों को ज़बरदस्ती इस्लाम कबूल करवाते थे। द सूफी सेंट्स थ्रू द मैसेज ऑफ लव, जो सूफी सेंट थे वो प्यार प्रेम के मैसेज लाई। एंड इक्वालिटी परस्यूड मैनी, और समानता के आधार पर बहुत सारे लोगों को जो इस्लाम था वो कबूल करने के लिए मनाते थे। लोअर कास्ट्स एंड ट्राइबल्स टू अडॉप्ट इस्लाम, स्पेशली जो लोअर कास्ट और कबीले के लोग थे उनको इस्लाम वो प्रेम और समानता के मैसेज के थ्रू प्रोवाइड करवाते थे। दस इस्लाम एक्सपेंडेड रैपिडली इन पंजाब, इसीलिए जो इस्लाम था वो पंजाब में बहुत जल्दी से फैल चुका था। बिगिनिंग ऑफ सिखिज्म, सिख धर्म की शुरुआत। फॉरेन इन्वेडर्स स्ट्रिक्टली रूल्ड ओवर पंजाब एंड कमिटेड लॉट्स ऑफ एट्रोसिटी ऑन द पीपल ऑफ पंजाब, जो विदेशी हमलावर थे उनका जो शासन था बहुत कठोर था। उन्होंने बहुत सारे अत्याचार किए थे पंजाब के लोगों पर। द हिंदू रिलीजन बिकेम रिज्ड ड्यू टू कास्ट सिस्टम, जो हिंदू रिलीजन था वो कास्ट सिस्टम के कारण बहुत कठोर बन गया था। डॉगमस एंड मिथ्स, क्योंकि इसमें जो सिद्धांत और जो मिथ्यास बहुत ज़्यादा थे। ड्यू टू दिस द लाइफ ऑफ पीपल वाज रियली मिजरेबल, इन्हीं के कारण जो लोगों का जीवन था वो बहुत ज़्यादा तरसजोग था।
श्री गुरु नानक देव जी वाज बॉर्न ऑन द लैंड ऑफ पंजाब। श्री गुरु नानक देव जी का जो जन्म था वो पंजाब की भूमि पर हुआ था। ही सक्सेसफुली डेमोलिस्ड कास्ट, उन्होंने सफलतापूर्वक जो कास्ट सिस्टम था उसको ख़त्म किया। रिलीजियस मिथ, जो धार्मिक मिथ्यास थे, डॉगमस सिद्धांत थे, एंड इल कंसीव्ड बिलीफ्स, जो काल्पनिक अंधविश्वास थे, उन सभी को गुरु नानक देव जी ने डेमोलिश किया, मीन्स ख़त्म कर दिया। ही गेव द मैसेज ऑफ वेलफेयर ऑफ फॉर ऑल, उन्होंने सबकी भलाई के लिए, वेलफेयर के लिए मैसेज दिया था, उपदेश दिया था, सरबत द भला। एंड फाउंडेड द सिख रिलीजन, और सिख धर्म की खोज की। आफ्टर श्री गुरु नानक देव जी, श्री गुरु नानक देव जी के बाद द नेक्स्ट 9 गुरुज आल्सो कंट्रीब्यूटेड टुवार्ड द वेल बीइंग ऑफ मैनकाइंड। इसके बाद जो 9 गुरु आए थे उन्होंने भी मानवता की भलाई के लिए काम किए। एंड एक्सपेंडेड सिख रिलीजन, और सिख धर्म का प्रसार किया। ड्यू टू मैनी सेक्रीफाइस, बहुत सारे बलिदान देने के बाद, दे मेड इन द इंटरेस्ट ऑफ द ह्यूमैनिटी, उन्होंने मानवता की भलाई की। द सिख रिलीजन फ्लरिश्ड रैपिडली इन पंजाब, और सिख धर्म जो पंजाब में बड़ी रफ्तार के साथ, बहुत रफ्तार के साथ, जब बहुत तेज़ी के साथ फैलना शुरू हो गया था। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।